दोस्तों, शादी के दिन हर दुल्हन के हाथ कांपते हैं, कभी खुशी से, कभी डर से और कभी उस नए सफर के एहसास से जहां से जिंदगी बदल जाती है। लेकिन अरीज के हाथ उस वक्त कांपे जब उसने निकाह रजिस्टर पर अपना नाम लिखने के लिए कलम उठाया और देखा कि उसका नाम वहां पहले से लिखा हुआ था। वेडिंग हॉल रोशनियों से भरा हुआ था। मेहमान मुबारकबाद दे रहे थे, कैमरा फ्लैशेस चल रहे थे और स्टेज पर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। अरीज डीप मरून ब्राइडल ड्रेस में चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा पर्दा और ज्वेलरी के दरमियान नर्म सा चमक रहा था, लेकिन दिल में अजीब सी घबराहट थी। ज़वियर उसके पास बैठा था, उसका नया शौहर, काम, डिसेंट और इतना खामोश कि अरीज को कभी कभी लगता था वो स्माइल भी सोच समझ कर करता है। निकाह के बाद मौलवी साहब ने रजिस्टर अरीज के सामने रखा। बेटा, यहाँ साइन कर दें। अरीज ने कलम उठाया, फिर उसकी नजर पेज पर जम गई। ब्राइड नेम के कॉलम में लिखा था अरीज फातिमा। अरीज ने पहले सोचा शायद किसी ने पहले से फिल कर दिया होगा, ये नॉर्मल बात हो सकती थी, लेकिन नीचे सिग्नेचर वाली लाइन पर भी एक सिग्नेचर था, बिल्कुल उसके सिग्नेचर जैसा। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। ये साइन किसने किया? अरीज ने धीरे से पूछा। मौलवी साहब रुक गए। ज़वियर ने फौरन पेज की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, हैरानी नहीं, डर। प्रॉबेबली रजिस्ट्रार की मिस्टेक है, ज़वियर ने बहुत नॉर्मल बनकर कहा। अरीज ने उसकी तरफ देखा। लेकिन सिग्नेचर मीरा जैसा है। ज़वियर ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। अरीज, आज तुम बहुत नर्वस हो, मैं हैंडल कर लेता हूं। उसने रजिस्टर अपनी तरफ खींच लिया। ये छोटी सी हरकत अरीज के दिल में पहला सवाल छोड़ गई। अगर ये सिर्फ मिस्टेक थी तो ज़वियर इतना जल्दी रजिस्टर क्यों छुपा रहा था? स्टेज के करीब खड़ी ज़वियर की मां सायरा बेगम ने भी वो पेज देख लिया था। उनका चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया। उन्होंने फौरन अपनी बेटी जैसी नीस माहम को इशारा किया। माहम ने आगे बढ़कर कहा, अरीज, चलिए पिक्चर्स का टाइम हो गया। अरीज ने कलम नीचे रख दिया, लेकिन उसकी नजर रजिस्टर पर ही थी। उस पेज पर सिर्फ नाम नहीं था, जैसे कोई पुराना दरवाजा उसके सामने खुलने की कोशिश कर रहा था। शादी की रस्में चलती रहीं, लोग हंसते रहे, फोटोज होती रहीं, लेकिन अरीज का दिल उस एक पेज पर अटका रहा। रुखसती के वक्त जब अरीज कार में बैठी तो उसने धीरे से ज़वियर से पूछा, आपने रजिस्टर क्यों छुपाया? ज़वियर ने बाहर देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता था तुम्हारी शादी का दिन खराब हो, या आप नहीं चाहते थे कि मैं कुछ देख लूं? ज़वियर ने जवाब नहीं दिया। कार शहर की रोशनियों से गुजरती हुई एक पुरानी लेकिन शानदार हवेली के सामने रुकी। ये ज़वियर का घर था। बड़ी दहलीज, पुराने नक्श वाली दीवारें और एक अजीब सी खामोशी जो शादी वाले घर में नहीं होनी चाहिए थी। घर में दाखिल होते ही सायरा बेगम ने अरीज को गले लगाया। खुश रहो बेटा, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी उंगलियां अरीज के कंधे पर ज्यादा देर तक जम गईं, जैसे वो उसे महसूस कर रही हों या पहचान रही हों। रात देर से अरीज को उसके कमरे में बिठाया गया। ज़वियर कुछ देर के लिए बाहर चला गया। अरीज अकेली थी। तभी उसकी नजर कमरे की साइड वॉल पर लगी एक पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ी। फोटो में सब लोग यंग थे, लेकिन कॉर्नर में एक दुल्हन खड़ी थी। मरून ड्रेस, झुका हुआ चेहरा, वही दुपट्टा स्टाइल। अरीज धीरे से फोटो के करीब गई। उसका दिल जोर से धड़का। उस दुल्हन का चेहरा उस जैसा था, बिल्कुल उस जैसा नहीं, लेकिन इतना मिलता जुलता कि अरीज के हाथ ठंडे पड़ गए। फोटो के नीचे छोटा सा नाम लिखा था, निम्रा 2018। अरीज पीछे हट गई। उसी वक्त दरवाजा खुला। ज़वियर अंदर आया।
उसकी नजर फोटो पर पड़ी, फिर अरीज पर। अरीज ने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये दुल्हन कौन थी? ज़वियर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, ये तस्वीर यहां नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों, अरीज को उस रात समझ आ गया कि उसका निकाह सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं था, ये एक पुरानी कहानी का दोबारा खुलना था। और उस कहानी में एक नाम पहले से लिखा था, निम्रा।